हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रिवीजन करेंगे और ये आपको यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। तो हम पहले ऑलरेडी वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं रोपण कृषि क्या होता है, वाणिज्यिक खेती क्या है। ठीक है ना। वाणिज्यिक खेती कौन सी होती है? जो कि बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है, उसको वाणिज्यिक खेती कहते हैं। रोपण जो है वो एक तरह की वाणिज्यिक खेती का ही एक प्रकार है। रोपण कृषि कौन सी होती है? जिसके अंदर बीज के द्वारा फसल जो है उसका उत्पादन नहीं होता। उसमें पौधे पहले लगाए जाते हैं, फिर पौधों को खेत में रोपित किया जाता है। ठीक है। जैसे कि हमने धान का एग्जाम्पल पढ़ा था, लेकिन धान यहाँ पे जो चावल की खेती है वो रोपण कृषि नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो रोपण कृषि होती है ना, वो बहुत एक अधिक बड़े क्षेत्रफल की जाती है और इसके अंदर बहुत अधिक पूंजी का इस्तेमाल होता है, बहुत अधिक श्रम का इस्तेमाल होता है। लेकिन और सबसे मेन बात जो होती है कि जो रोपण कृषि होती है वो एक बार लगाने के बाद 2-3 साल तक जो है उसी से उत्पादन मिलता रहता है। क्लियर। लेकिन जैसे धान है उसमें तो एक बार फसल लगा देते हैं, उसके बाद उसको काट लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, 2-3 साल तक एक ही खेत में वही फसल लगी रहती है। ठीक है। तो इस तरह की जो खेती होती है, जैसे चाय की है, कॉफ़ी की है, ये जो खेती होती हैं इनको हम रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े खेत में एकल फसल बोई जाती है, यानी बहुत बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में ये एक ही फसल जो है वो बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। ठीक है। यानी ये एक तरह का आप क्या कह सकते हो कि इसको पूरी तरह से हम उद्योग भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से ये एक जो है कृषि भी नहीं है, यानी बीच का पार्ट है। जैसे जो उद्योग धंधे जो है लगाए जाते हैं वो एक लॉन्ग टाइम के लिए लगाए जाते हैं ना, और कृषि जो है वो छोटे टाइम के लिए होती है। लेकिन ये जो रोपण कृषि है ये पूरी तरह से ना तो उद्योग है और ना ही कृषि है, बीच का अंतरापृष्ठ हम इसको कहेंगे। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, यानी बड़े क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। तो इसमें अत्यधिक पूंजी लगती है और बहुत जो है आप कह सकते हो कि श्रमिक यानी मजदूर हैं, किसान जो है वो एक बड़े स्तर पर यह खेती की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय की खेती है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना, केला इत्यादि ये महत्वपूर्ण क्या है, रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन, प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है। तो इसका जो कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसीलिए जो है इसके परिवहन जो विकास है उसमें परिवहन भी ज़रूरी है, संचार साधन है, उद्योग धंधे, बाज़ार, ये सब इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आपको इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही है? तो देखिए यह एक वाणिज्यिक कृषि है, बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा वाणिज्यिक है। ठीक है। बाजार में इसको बेचने के पर्पज से किया जाता है। रोपण कृषि उद्योग एवं कृषि के बीच अंतरापृष्ठ का कार्य करती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रोपण जो कृषि है ये उद्योग और रोपण कृषि जो है वो उद्योग और कृषि के बीच बिल्कुल अंतरापृष्ठ का कार्य करती है। यानी एक तरह का एक इसको आप जो है सेमी उद्योग आप कह सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये एक बड़े लेवल पे की जाती है, इसलिए चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना रोपण कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बिल्कुल ठीक है।
इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ये सही नहीं है। इसका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के तौर पर होता है, ये ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो रहेगा, सही आंसर इसका बी रहेगा। इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। नहीं वाला बताना है ना जो सही नहीं है। प्रश्न 3 है, कॉफ़ी किस राज्य की प्रमुख रोपण फसल है? मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, कर्नाटक या हरियाणा? तो जो कॉफ़ी है वो सबसे अधिक कहाँ पर उगाई जाती है? वो कर्नाटक की मुख्य रोपण फसल है। प्रश्न 4 है, रोपण कृषि के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है? परिवहन का बिल्कुल है, संचार के साधनों का भी है, भूकंप का नहीं है, और प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग ये भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किसका महत्वपूर्ण योगदान इसमें नहीं है, तो सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर डी होगा, सेकंड का आंसर बी रहेगा, थर्ड का आंसर सी और फोर्थ का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, चाय जो है किस राज्य की प्रमुख रोपण फसल है? उत्तर प्रदेश की, पंजाब, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो चाय किस राज्य की प्रमुख रोपण फसल है? चाय जो है वो जो है आप यहाँ पे लिखोगे किस राज्य की है चाय यहाँ पे। सो इसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, यहाँ की ये मुख्य रोपण फसल जो है नहीं है। ठीक है, आसाम और ये पश्चिम बंगाल में ये जो है फसल उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 6 है, जूसेपे गैरिबाल्डी ने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया? तो जो गैरिबाल्डी थे उनका इटली के एकीकरण में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्रांतिकारी रहे हैं वो। तो जूसेपे गैरिबाल्डी वो जो है उन्होंने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी अमेरिका और ब्राज़ील। तो सही आंसर क्या रहेगा, कहाँ रहे थे? वो रहे थे दक्षिणी अमेरिका, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्राय क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मेयर? तो जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सरपंच कहा जाता है, मुखिया, सरपंच, ठीक है, ये कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किस देश ने लोगों को सत्ता में साझेदारी प्रदान नहीं की? भारत ने, बेल्जियम ने, श्रीलंका ने और अमेरिका ने। ठीक है, तो लोगों को सत्ता में साझेदारी जो प्रदान नहीं की थी वो किसने नहीं की थी? हमने वर्कशीट में पढ़ा था, वो नहीं की थी श्रीलंका ने। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 9, भारत में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो भारत में समवर्ती सूची जो होती है, देखिए केंद्रीय सूची होती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार को जो है कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य सरकार, ठीक है, जो विषय दिए गए हैं, और जो समवर्ती सूची होती है उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, झूम कृषि को मसोले के नाम से किस देश में जाना जाता है? तो ब्राज़ील में, अमेरिका, मध्य अफ्रीका या मैक्सिको? तो देखिए किस देश में झूम कृषि को मसोले के नाम से जाना जाता है? मध्य अफ्रीका में जो है उसको मसोले के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।